तो इस वीडियो में अपनी फ़िटनेस जर्नी शेयर करूँगा 2017 से लेकर 2026 तक। तो बचपन में मैं इतना मोटा नहीं था, बल्कि मैं काफ़ी पतला हुआ करता था और 10-11 साल की एज तक मैं पतला था। 11-12 साल की एज में मेरा वेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है और 15 साल की एज तक पीक पर पहुँचता है और मेरा हाईएस्ट वेट 15 साल की एज में होता है 105 केजी। और ऊपर से एक्ने भी पीक पर पहुँचता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी इनसिक्योर हो जाता हूँ। और इस दौरान मैंने काफ़ी बार जिम जॉइन करने की कोशिश की, 2-3 बार। सबसे पहले 2013 में मैं कुछ दिन जिम गया, मैंने क्विट कर दिया। फिर अगले साल 2014 में फिर कुछ दिन गया, फिर क्विट कर दिया। फिर 2015 में मैं जिम नहीं गया, फिर 2016 में मैं फिर से जिम जॉइन करता हूँ और कुछ दिन बाद फिर से क्विट कर देता हूँ। तो लेकिन इस बार जब मैं क्विट करता हूँ, मैं खुद से एक वादा करता हूँ कि जब मैं 18 साल का होऊंगा और मैं तब जिम जॉइन करूँगा, तो मैं तब तक क्विट नहीं करूँगा जब तक मैं अपने गोल्स नहीं अचीव कर लेता। तो खैर 2017 आता है, मैं 18 साल का हो जाता हूँ और मैं जिम जॉइन करता हूँ, लेकिन इस इंटेंशन के साथ कि मैं क्विट नहीं करूँगा। एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ कि अब जो मर्ज़ी हो जाए मैं क्विट नहीं करूँगा। तो खैर मैं अपना वेट चेक करता हूँ, मेरा वेट होता है 97 केजी और मैं अपने लिए गोल वेट सेट करता हूँ और गोल वेट होता है 70 केजी। तो मतलब मुझे 97 से आना है 70 केजी पे। तकरीबन 27 केजी लूज़ करना है मुझे, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा। हाँ, 27 केजी लूज़ करना था। तो मैं अपने लिए एक वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान डिज़ाइन करता हूँ। वर्कआउट में होता है 30 मिनट एलिप्टिकल ट्रेनर, 20 मिनट साइकिलिंग और 10 मिनट ट्रेडमिल वॉक या रनिंग। और डाइट में होता है ब्रेकफास्ट में 2 बॉयल्ड एग्स और एक दूध का ग्लास, दूध का मग, जो भी। तो उसके मेरा बाद लंच में कुछ नहीं, सीधा डिनर में एक रोटी और एक सैलड की प्लेट, खीरा टमाटर प्याज। और ये मैं इतना कंसिस्टेंट होता हूँ और मोटिवेटेड होता हूँ इस वर्कआउट और डाइट प्लान को लेके, मैं एक ही महीने में 10 किलो लूज़ कर लेता हूँ। और अब दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता है और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो पहले महीने में मेरी डाइट थी वो एक हिसाब की वेजिटेरियन डाइट थी, क्योंकि उसमें मैंने कोई चिकन या बीफ कंज्यूम नहीं किया पूरा महीना। प्रॉपर वेजिटेरियन तो नहीं थी क्योंकि मैं अंडे खाता था, लेकिन एक हिसाब की वेजिटेरियन डाइट थी 90%। तो अब दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता है, मेरा वेट लॉस थोड़ा स्लो होने लग जाता है। अब मेरा वेट होता है 97 से 87 केजी पे, ये दूसरे महीने में। और अब मेरी कोशिश होती है कि और ज़्यादा वेट लॉस हो। तो अब पहले पिछले महीने में मैं दिन में 2 टाइम खाता था, ब्रेकफास्ट और डिनर। तो अब जो दूसरा महीना स्टार्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोग्रेस ज़्यादा तेज़ हो, तो जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो मैं स्किप कर देता हूँ और सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। तो पूरे दिन में सिर्फ एक सैलड की प्लेट और एक रोटी। और बल्कि मुझे याद है, अब दूसरे महीने में चिकन ऐड करना शुरू कर देता हूँ। तो सैलड की प्लेट के बजाय मैं एक बारबेक्यू लेग पीस लेता हूँ चिकन का और एक रोटी। पूरे दिन में ये डाइट होती है और वर्कआउट सेम ही होता है, 30 मिनट इलेक्ट्रिकल ट्रेनर, 20 मिनट साइकिलिंग और 10 मिनट ट्रेडमिल वॉक या रनिंग। तो खैर अब दूसरा महीना भी गुजर जाता है और मेरा वेट हो जाता है 87 से 81-82 पे। तो अब तीसरा महीना वेट लॉस जर्नी का, ऑलमोस्ट 17 केजी लूज़ हो जाता है। तो लेकिन मैं क्योंकि एक एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मैं हर चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे लेकर चलता हूँ। मैं काफ़ी परेशान होता हूँ क्योंकि मेरा वेट लॉस स्लो हो जाता है और मैं सोच रहा होता हूँ कि वेट उस तरह क्यों नहीं कम हो रहा है जिस तरह शुरू के दिनों में कम होता है। लेकिन मुझे इतना नहीं पता है कि इतनी एक्सट्रीम डाइटिंग के बाद डाइट करने से आपके हार्मोन्स मेस्ड अप हो जाते हैं और वेट लॉस स्लो हो जाता है। तो खैर मैं परेशान होता हूँ कि वेट उतनी जल्दी नीचे नहीं जा रहा और प्लेटो होना शुरू हो जाता है। तो वेट 80-81 में फ्लक्चुएट करता है
अब अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं कुछ दिन दूँ और इसको मैं और मज़ीद डाइट करके नीचे लेके आऊँ। तो जो मेरी पूरे दिन में जो मैं पूरे दिन में मेरा एक मील होता था, एक बारबेक्यू लेग पीस चिकन और एक रोटी, उसको स्किप करके मैं उसमें से रोटी स्किप कर देता हूँ और पूरे दिन में एक बारबेक्यू लेग पीस रहता हूँ। तो कुछ दिन गुजरते हैं, मेरा वेट 81 से 79 80 में फ्लक्चुएट होने लग जाता है। और जो मुझे प्लेटो था, जो मेरा 80 वाला, कि 80 से नीचे नहीं जा रहा, 79 70s में नहीं जा रहा, वो टूट जाता है और फाइनली मैं 79 हिट कर देता हूँ, जो कि मेरे लिए खुशी खुशी की बात होती है। तो अब और तीसरा महीना ही होता है और वेट मैं और पुश करता हूँ और वेट 79 से 77 78 में फ्लक्चुएट करने लग जाता है। और वेट अगर देखा जाए तो वेट लॉस हो रहा था, लेकिन जो मुझे तकलीफ़ थी वो स्लो होने की तकलीफ़ थी, कि स्लो क्यों हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही चलता रहता तो शायद और वेट लॉस हो जाता, लेकिन मेरी बस हो गई थी, क्रेविंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, मुझे भूख बहुत लगने लग गई थी। और मैं चाहता था कि मैं जल्दी से अपने गोल अचीव करूं, जो कि था 70 kg बॉडी वेट, और मैं इस चीज़ को ख़त्म करूं। क्योंकि मेरे दिमाग में ये नहीं था कि एक दफ़ा अगर वेट लॉस कर लो तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती। मेरे दिमाग में ये था कि बस एक दफ़ा गोल वेट पे पहुंचो, फिर जिम छोड़ दो और बस वेट खुद ही मेंटेन हो जाएगा, जो कि मेरी भूल थी। और तो खैर, अब वेट 77 होता है, 77 kg। और जो मेरी डाइट थी, मुझे समझ नहीं लग रहा था मैं उसमें से क्या निकालूं। पूरे दिन में एक बारबेक्यू लेग पीस चिकन का, और अब मेरी समझ से बाहर था कि मैं उसको कम करूं तो क्या कम करूं। और मुझे वेट लॉस भी जल्दी करना था, और ये जो 7 किलो थे कम करना, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल थे, क्योंकि डाइट करने के बावजूद ये कम नहीं हो रहे थे इतनी जल्दी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी जवाब देने लग गई है और मेरा और वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल है। तो खैर, अब 77 kg से मैंने 70 kg में आना था, और अब एक ही तरीका रह गया था उन दिनों वाटर फास्ट काफ़ी पॉपुलर जा रहा था। मुझे ये तो पता था कि फास्टिंग होती है क्या, मैं फास्ट करता भी था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वाटर फास्टिंग क्या होती है और लोग इसको किस वजह से यूज़ करते हैं। जब मैंने इसके अंदर रिसर्च करने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि लोग बहुत वजह से इसको यूज़ करते हैं, वाटर फास्ट को। हेल्थ बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स और भी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं जिसलिए यूज़ करना चाह रहा, मैं वेट लॉस करने के लिए यूज़ करना चाह रहा, और मैंने देखा कि लोग उसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने जो वीडियोस देखी इसकी वाटर फास्ट की, तो मैंने देखा दिनों में लोग 5-6 7 किलो लूज़ कर रहे हैं। और फिर मैंने देखा कि लोग इसको महीने तक भी लेके जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी डेंजरस है। और इसको कुछ दिनों के लिए करना भी काफ़ी डेंजरस था मेरे एक्सपीरियंस में। तो खैर, अब जब मैंने देखा कि डाइट कम करने से भी वेट लॉस नहीं हो रहा, मेरा वेट 77 पे स्टक हो गया था, 77 80 78 में फ्लक्चुएट करता था। तो और मेरे अंदर इतना सब्र नहीं था कि मैं सब्र करता और की वेट कम होने का इंतज़ार करता। तो खैर, मैंने फैसला किया मैं वाटर फास्ट करूँगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ आनी थी कि मेरे पेरेंट्स को पता लग जाता कि मैं वाटर फास्ट कर रहा हूँ। वो पहले से ही मेरी डाइट के काफ़ी ख़िलाफ़ थे, कि काफ़ी एक्सट्रीम डाइट है, ऊपर से उनको ये नहीं पता है कि मैं वो जिम में कितना पुश करता हूँ अपने आप को। तो काफ़ी ख़िलाफ़ थे इस चीज़ के। और मेरे मेरी हालत से पता लगता है कि मैं काफ़ी बर्न आउट हो गया हूँ। लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी रूटीन ही उस तरह की बना लेता हूँ जिससे मेरा इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी कम हो। मतलब जब वो सो रहे हो मैं उठा हूँ, और जब वो उठे हो तो मैं सो रहा हूँ।
ताकि मैं अपना वाटर फास्ट आसानी से कंप्लीट कर लूँ। तो खैर अब मैं गोल बनाता कि मैंने हर रोज़ 1 किलो लूज़ करना है वाटर फास्ट के थ्रू। मतलब मेरा वेट 77 kg था, तो मुझे 70 kg पे पहुंचने के लिए 1 हफ़्ता चाहिए होगा। तो मैं अपना माइंड बनाता कि मैं 1 हफ़्ते तक वाटर फास्ट करूँगा। तो खैर पहला दिन, और मैं ऊपर से एक और बेवकूफ़ी करता हूँ कि मैं एक तो डाइटिंग कर कर के मेरी हालत बुरी हुई होती है, और मैं ऊपर से ये बेवकूफ़ी करता हूँ कि मैं जिम भी साथ साथ कंटिन्यू करता हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी रिस्की भी था। लेकिन मुझे रिस्क की परवाह नहीं थी, और मुझे सिर्फ एक चीज़ ही नज़र आ थी, और वो था मेरा गोल 70 kg बॉडी वेट। तो खैर अब स्टार्ट होता है वाटर फास्ट। पहला दिन गुजर जाता है नॉर्मल, क्योंकि मुझे इतना फील इस वजह से नहीं होता कि एक तो पहले से ही बहुत कम डाइट ले रहा, तो एक दिन में इतना फील नहीं हुआ। एक दिन मुश्किल था लेकिन गुजर जाता है। और दूसरा दिन स्टार्ट होता है। दूसरे दिन में भूख लगना और स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग्स आती है, लेकिन वो भी गुजर जाता है। अब तीसरे दिन में मुझे अभी भी याद है, जब मैं जिम जाता था, मेरा जब मैं ट्रेडमिल पे भागता था, पसीने की वजह से मेरा जो स्किन कलर था वो एक्स्ट्रा वाइट हो जाता था। और मुझे नहीं पता कि वो वैसे ही होता था या ब्लड ब्लड लॉस था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैं अपने साथ काफ़ी गलत कर रहा। तो अब तीसरा चौथा दिन जब आता है, तो मुझे अभी भी याद है कि मैं लेटा होता हूँ और मैं जिम जाने के लिए उठता हूँ सो के। तो मैं 2-3 कदम आगे चलता हूँ, मैं एकदम गिर जाता हूँ, और मैं किसी चीज़ को पकड़ता हूँ, दीवार को शायद, और मैं नीचे बैठता हूँ, और कुछ सेकंड के लिए मेरा प्रॉपर ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, और मुझे ऐसा लगता है मैं फेंट होने लगा हूँ। तो कुछ सेकंड बाद जब वो नॉर्मल होता है, तो मैं देखता हूँ सामने अपने, और मैं कुछ सेकंड के लिए ज़मीन पे बैठ जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि इज़ इट वर्थ इट, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं ये अपने आप से सवाल करता हूँ कि ये काफ़ी डेंजरस है, कि अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, काफ़ी डेंजरस है करना। और मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि अपने गोल कितने करीब आ गए, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए। तो मैं कुछ देर बैठ के सोचता हूँ, तो मैं फ़ैसला करता हूँ कि मैं छोड़ता नहीं, वाटर फास्ट कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन मैं जिम जाना कुछ दिन तक छोड़ देता हूँ। और जब मैंने जिम में आखिरी दफ़ा अपना वेट चेक किया था, तो मेरा वेट था 73, तो या 74 था शायद, इसमें फ्लक्चुएट कर रहा। तो खैर अब मैं कुछ दिनों के लिए जिम जाना छोड़ देता हूँ, सिर्फ वाटर फास्ट की वजह से नहीं, एक्सट्रीम डाइटिंग की वजह से भी, कि मैं कहीं फेंट ही ना हो जाऊँ जिम में। तो मैं कुछ दिनों के लिए जिम जाना छोड़ता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अपना पूरा फोकस अपने वाटर फास्ट पे रखूँ। तो पूरा दिन मुझे अभी भी याद है, मैं लेटा रहता था, कुछ करने की एनर्जी नहीं होती थी, सिर्फ उठ सोता रहता था। और मैं पूरा दिन, जो मेरे पेरेंट्स जाकर होते हैं, जान के भी लेटा रहता है कि उन्हें लगे मैं सो रहा हूँ। और मुझे मैं 4-5 दिन तो अपने पेरेंट्स को पता नहीं लगने दिया। मैं करता क्या था कि मैं जो भी घर में खाना होता था, उसकी जो ग्रेवी होती थी, जब मैं उठता था मैं उसकी ग्रेवी प्लेट के ऊपर लगा देता था, कि ऐसा लगे कि प्लेट यूज़ हुई है और किसी ने खाना खाया है। तो इवेंचुअली मेरी मामा को शक पड़ गया, और उनको पता लग गया कि शायद ये खाना नहीं खा रहा। तो फिर ये छठा दिन होता है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं खा रहा हूँ, लेकिन उनको शक पड़ गया था कि ये ग्रेवी होती है सब, और ये खाना नहीं खा रहा। तो ये मेरे ख्याल से छठा दिन था वाटर फास्टिंग का। तो मैंने उनको किसी भी तरह कन्विंस कर लिया कि मैं खा रहा हूँ, लेकिन जब अगला दिन शुरू होता है, तो उन्होंने कहा मेरे सामने खाना खाओ। तो मैंने बहाना बनाया कि मेरा दिल नहीं कर रहा ये वो, तो उनको पता लग गया कि मैं नहीं खा रहा। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे फ्रूट दिया कोई,
और मुझे इतना नहीं याद कि फ्रूट कौन सा था, लेकिन मैंने इतना ज़रूर देखा कि लोग वाटरमेलन से वाटर फास्ट ब्रेक करते हैं। तो मैंने भी किसी फ्रूट से किया था, मुझे याद नहीं कौन था, एप्पल था शायद, कौन सा फ्रूट था। तो जब 7वां दिन होता है मैं वाटर फास्ट ब्रेक कर देता हूँ और मैं अपना वेट चेक करता हूँ, और मेरा वेट होता है 70 kg, और मैं फाइनली अपना गोल वेट अचीव कर लेता हूँ। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जब मैंने 18 साल का हो गया जिम ज्वाइन किया है 2017 में, मैंने अपने आप से वादा किया है कि मेरी बर्थडे के अगले दिन जिम जाऊँगा। तो मेरी बर्थडे जुलाई के एंड पे आती है, और ऑलमोस्ट अगस्त से मैं जिम स्टार्ट करता हूँ, और ये अब दिसंबर चल रहा होता है 2017 का, और 4 महीनों में तकरीबन मैं अपना गोल वेट अचीव कर लेता हूँ, जो कि होता है 70 kg बॉडी वेट, और मैं 27 kg लूज़ कर लेता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि अब आगे मुझे मेंटली कितना सफ़र करना पड़ेगा, मेंटली और फिज़िकली मज़ीद। मैं समझ रहा मैंने अपना गोल वेट अचीव कर लिया, बस अब ख़त्म, अब मुझे और सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ दिन गुजरते हैं, मैं अपना वेट चेक करता हूँ, और मेरा वेट होता है 77। और क्योंकि ये जब मैंने अपना फास्ट ब्रेक किया था, तो मैं नॉर्मली खाना शुरू हो गया था, जितनी मुझे भूख होती थी और मैं उतना खाता, और मैं बिंज ईटिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब जब मैं खाना शुरू करता हूँ मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है मैं कितना खा रहा हूँ, क्योंकि इतने महीनों की भूख एक टाइम में निकलना शुरू हो गई थी। तो मैं जब कुछ दिन वाटर फास्ट ब्रेक करने के कुछ दिन बाद अपना वेट चेक किया, तो मेरा वेट 77 पे था, 77 8, मतलब 6 7 8 किलो कुछ दिनों में बढ़ गया। जितनी जल्दी लूज़ किया था उतनी उससे जल्दी बढ़ गया। तो मैं इसको वेट को देख के मज़ीद डिप्रेस हो जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वेट को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि अगर मैं इसको कंट्रोल नहीं करूँगा तो मैं सारा वेट दोबारा रीगेन कर लूँगा, और जो मेरी इतने महीनों की मेहनत है वो सारी ज़ाया जाएगी। तो मैं फिर से जिम ज्वाइन करता हूँ, और जब मैं जिम ज्वाइन करता हूँ मैं डाइट करने की भी कोशिश करता हूँ, और मुझसे डाइट हो नहीं पा रही होती। एक दिन डाइट करता हूँ, अगले दिन दोबारा बिंज ईटिंग स्टार्ट करके दोबारा वो डाइट ख़राब कर देता हूँ। तो मेरा वेट इंक्रीज़ होते होते 80 में आना शुरू हो गया था। तो ये दिसंबर चल रहा है 2017 का, और मैं सफ़र करना शुरू कर दिया हो गया, और मज़ीद क्योंकि जब मैं देखता है वेट कम नहीं हो रहा और वेट इंक्रीज़ हुई जा रहा है मेरे जिम जाने के बावजूद, तो मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लग गया। तो मैं जब भी बिंज ईटिंग करता था मैं मज़ीद डिप्रेशन में जाता, और बिंज ईटिंग में नहीं छूट रही थी, और ना ना जिम जाके मेरा वेट कम हो रहा, मतलब वेट इंक्रीज। फिर एक टाइम आया कि वेट स्टक हो गया 80 पे आ गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं देखता है 81 पे बढ़ना शुरू हो गया था। फिर जब जनवरी स्टार्ट होता है फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग गया था जब मैं बिंज ईटिंग करता था। या मैं नॉर्मली जब भी खाना खाता था मैं उसके बाद डिप्रेस होता था कि मैंने क्यों खाया, चाहे वो नॉर्मल डाइट भी होती थी। तो ये जनवरी आ जाता है, और अब तक मैंने जितना भी वेट लॉस किया है उसमें मैंने कोई वेट ट्रेनिंग नहीं की, मैंने सिर्फ कार्डियो किया था और डाइटिंग की थी। तो अब जनवरी स्टार्ट होता है मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा होता हूँ कि वेट को मेंटेन कैसे किया जाए, वेट लूज़ करने का एफिशिएंट तरीका क्या होता है। तो और जिनको बिंज ईटिंग का नहीं पता, बिंज ईटिंग वो होता है कि आप कंट्रोल से बाहर हो के आप खाना खाने लग जाओ, मतलब जितनी आपको आप कंट्रोल ना कर पाओ अपने आप को, जितना अगर भूख नहीं भी होगा वो तब भी खाना खाते रहो। तो ये अगर मैं सही तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये होता है बिंज ईटिंग। और ईटिंग डिसऑर्डर ये होता है कि आपको खाना खाने के बाद रिग्रेट हो, अफसोस हो कि वो खाना क्यों खाया। तो मुझे दोनों हो गए थे। तो खैर अब
वेट ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं। यहाँ से मैं अपने बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर को क्योर करता हूँ खुद ही। तो जब मैंने वेट ट्रेनिंग में काफ़ी रिसर्च की तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं वेट ट्रेनिंग करूँगा। पहले महीने तो जनवरी मैंने कार्डियो करता रहा, ऐसे ही गुजार दिया। तो जब फेबररी आया 2018 का, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं वेट ट्रेनिंग करूँगा। और मेरी सबसे पहली एक्सरसाइज याद है, मैंने बेंच प्रेस किया और मुझे काफ़ी मज़ा आया। और फिर मैंने सोचा कि मुझे यही करना है, और मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने कहा कि मैं यही करूँगा। तो मैंने कार्डियो बिल्कुल ख़त्म कर दिया और मैं पूरा फोकस वेट ट्रेनिंग पे कर दिया। और मैंने फ़ैसला किया कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज से अपना वेट कम करूँगा। फिर मैंने डाइट करना बिल्कुल छोड़ दी और मैंने अपने आप को अलाउ किया कि मैं खाना खा सकूँ। और शुरू में खाना ज़्यादा भी खाया जाता है बिंज ईटिंग की वजह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना नॉर्मल होने लग गया जब मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, अपने आप को रोका नहीं। साथ साथ वेट ट्रेनिंग करता था, साथ साथ खाना खाता घर जाके। और फिर कुछ महीने गुजरे, मैं मेरी बॉडी यूज तो होने लग गई और मुझे नॉर्मल तरीके से भूख लगने लगी जैसा पहले लगती थी। अनकंट्रोलेबल चीज़ जो थी बिंज ईटिंग वाली चली गई और ईटिंग डिसऑर्डर भी ख़त्म हो गया। जब मैंने अपने आप को वो करना छोड़ दिया, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना छोड़ दिया, तो ईटिंग डिसऑर्डर भी ख़त्म हो गया और बिंज ईटिंग भी ख़त्म हो गई। अपने आप को रोकना छोड़ दिया, मैंने अपने आप को अलाउ किया कि मैं खा सकता हूँ। तो मैंने अपने लिए वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। और शुरू में तो मैं ऐसे करता था, मुझे कोई समझ नहीं थी वेट ट्रेनिंग की। मैं शुरू में हर रोज़ फुल बॉडी वर्कआउट करता था। सा तकरीबन 6 दिन में जिम जाता हूँ और हर रोज़ फुल बॉडी वर्कआउट करता था। तो फिर मुझे पता लगा कि कंपाउंड मूवमेंट से, जिसमें ज़्यादा मसल्स यूज़ होते हैं, उस एक्सरसाइज से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। तो मैंने कंपाउंड मूवमेंट स्टार्ट कर दी। बेंच प्रेस तो मैं आगे करता था, उसके बाद मैंने डेड लिफ्ट स्टार्ट कर दी। और फिर मुझे पता लगा आहिस्ता आहिस्ता एक एक ट्रेनिंग स्टाइल होता है, प्रेफरल हार्ट एक्शन ट्रेनिंग। उसमें आप फुल बॉडी वर्कआउट करते हो, अपर बॉडी भी हिट होती है और लोअर बॉडी भी। मतलब कि बिना रेस्ट के अगर मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ तो मैं साथ ही स्क्वाट करने लग जाऊँ, उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी, ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में होगा। तो मैं वो स्टार्ट किया। फिर मैं सर्किट स्टाइल से ट्रेनिंग करता था, पूरे फुल बॉडी के राउंड लगाता। मतलब बेंच प्रेस किया, फिर शोल्डर प्रेस, डेड लिफ्ट, फिर क्लीन एंड जर्क, और जो, अगर मैं सही कह रहा हूँ इस एक्सरसाइज का नाम, वो करता था। और मैंने अपना अपना एक ट्रेनिंग स्टाइल डिज़ाइन कर लिया, वर्कआउट प्रोग्राम। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ अपनी मर्ज़ी से बनाया। और सिर्फ मैंने ये सोच के बनाया कि वो वर्कआउट प्लान बनाता हूँ जिससे कैलोरी ज़्यादा बर्न होती हो। तो मैंने जो भी रिसर्च की थी जितनी भी, उससे मैं प्लान बना लिया अपने लिए। और मैं सर्किट स्टाइल ट्रेनिंग करता होता था बिना रेस्ट लिए। डेड लिफ्ट, क्लीन एंड जर्क, स्क्वाट और शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस, इसको सर्किट स्टाइल ट्रेनिंग में करता था। तो ऐसा मैंने देखा मेरा वेट भी कम होना शुरू हो गया। और कुछ महीने गुजरे, मेरा वेट 77 पे आ गया था। ये 2018 मिड की बात बता रहा हूँ मैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये, मतलब 2018 के फेबररी से स्टार्ट किया था वेट ट्रेनिंग हर रोज़ करनी। और इसको आहिस्ता सा वर्कआउट प्लान बनाया, करते करते ये ईटिंग डिसऑर्डर भी ख़त्म हो गया। मैंने देखा मेरा वेट लूज़ होना स्टार्ट हो गया, जो मैं चाहता था कि मैं अपना वेट वर्कआउट के थ्रू लूज़ करूँ। डाइटिंग भी ख़त्म हो गई, वेट कम में होना शुरू हो गया। और मैंने देखा मैं काफ़ी स्किनी होता जा रहा। और था मैं स्किनी फैट ही, प्रॉपर बॉडी की शेप नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्किनी भी होता जा रहा। लेकिन ये वर्कआउट काफ़ी टफ था। और मैंने
फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक रेगुलर किया। और जब मुझे लगा कि अब ईटिंग डिसऑर्डर भी ख़त्म हो गया है, ज़रा चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब मैंने अपना को ये तो समझा लिया था मेंटली कि मैं जिम नहीं छोड़ सकता। और अब डाइटिंग ख़त्म करने से मुझे ज़रा एक साइड पे रिलैक्स हो गया है कि चलो कम से कम डाइटिंग तो नहीं करनी पड़ रही। लेकिन अब मैंने देखा वर्कआउट भी इतना टफ होता जा रहा है, मेरे जॉइंट्स में पेन होनी शुरू हो गई, क्योंकि हर रोज़ एक ही मूवमेंट परफॉर्म करना, कोई रेस्ट दिए बगैर 6 दिन हफ्ते में, एक दिन का रेस्ट होता था। तो मैंने देखा कि ये काफ़ी टफ होता जा रहा है कैरी करना, और मैं आहिस्ता से बर्न आउट होना शुरू हो गया इससे भी। तो सर्दियों की बात है 2018 की, जब मैंने सोचा कि मुझे वर्कआउट प्लान चेंज करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 2018 का एंड था, मैंने कुछ दिन जिम से ब्रेक ली और मैं काफ़ी डिप्रेस था। कोई समझ नहीं लग रही थी मुझे, क्योंकि मैंने अपना गोल सेट किया है कि मैं एक फ़िज़ीक अचीव करूँगा एंड बाय द एंड ऑफ 2018, एक साल बाद जो मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू की थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका इसका रिज़ल्ट वैसा नहीं आएगा जैसे मैंने सोचा था। तो खैर, अब कुछ दिन गुजरते हैं, मैं सोचता कि मैं वेट ट्रेनिंग बिल्कुल ख़त्म कर दूँ। मैं मतलब वेट ट्रेनिंग से भी थक जाता हूँ। जनवरी स्टार्ट होता है शायद, दिसंबर जनवरी, दिसंबर 2018 का और 2019 की जनवरी। तो मैं बिल्कुल अपना वर्कआउट प्लान चेंज कर लेता हूँ, मैं थोड़ी और रिसर्च करता हूँ। तो फिर मैं ज़्यादा कैलिस्थेनिक्स की तरफ आता हूँ और बॉडी वेट एक्सरसाइज की तरफ, उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करता हूँ और मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करना शुरू हो जाता हूँ 2019 में। तो 2019 शुरू हो जाता है और मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, और मैंने यही सोचा होता है कि मैं रोज़ बॉडी वेट एक्सरसाइज करूँगा और इसको तकरीबन एक साल करूँगा, देखूँगा कि मुझे इससे रिज़ल्ट मिलते हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे ये उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं था कि मेरी डाइट अच्छी नहीं है और मैं ओवर ट्रेनिंग कर रहा था। ये सब चीज़ों की मुझे समझ नहीं थी उस टाइम, बस मैं ये सोचा था कि मैंने एक साल वेट ट्रेनिंग की, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिले उस हिसाब के जैसे मैं इमेजिन किया था कि मुझे मिलेंगे। मतलब मैंने सोचा था मेरी बॉडी बन जाएगी, मेरे मसल गेन होगा, लेकिन मैं अपनी बॉडी को उतना रेस्ट ही नहीं दे रहा, ना डाइट उस तरह की थी कि मेरे मसल ग्रो होते हैं। तो खैर, अब 2019 शुरू हो जाता है। 2019 में जनवरी में, दिसंबर 2018 के दिसंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी, और जनवरी फरवरी, मेरे ख्याल से मार्च तक मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूँ। और बॉडी वेट एक्सरसाइज में होता है कि मैं वही सर्किट ट्रेनिंग स्टाइल बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूँ, पुशअप, बॉडी वेट स्क्वाट और पुलअप जितने भी मुझसे होते हैं। पुलअप मुझसे एक दो होते हैं मुश्किल से, और इसको मैं सर्किट में करता। तो इससे भी मेरा वेट मेंटेन रहा कुछ महीने, जितनी देर में मैंने की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस भी हो रहा, मतलब कि मेरा पुलअप 4-5 करने लग गया था, और मेरा वेट 77 kg पे मेंटेन था। मतलब इससे मुझे रिज़ल्ट थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि मेरी फ़िज़ीक एक लीन फ़िज़ीक होगी प्रॉपर, एक स्किनी फैट नहीं होगा मैं। तो मुझे नहीं पता था उसके लिए मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग और डाइट करनी पड़नी थी। तो खैर, जनवरी से लेकर जो दिसंबर जनवरी से लेकर मैं अप्रैल तक, मुझे याद है मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूँ। 2018 के दिसंबर से लेकर 2019 के अप्रैल तक मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूँ, और डाइट मेरी वही होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो मेरा दिल करता था मैं खाता था। तो खैर, लेकिन मेरा वेट मेंटेन था, वेट नहीं मैं गेन कर रहा। तो अप्रैल में मुझे काफ़ी फिर से दिल करता है कि मैं वेट ट्रेनिंग करूं, और फिर मैं देखता हूँ मेरे साथ, मैं जिम ज्वाइन किया होता है, मैं जिम में सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहा,
और फिर मैं देखता हूँ मेरे सामने स्क्वाट रैक है, तो मेरे सामने स्क्वाट रैक होता है और मैं इस टाइम तक अपना वर्कआउट, जो मेरा बॉडी वेट वर्कआउट था, वो मैं कंप्लीट कर चुका होता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरे सामने स्क्वाट रैक है, मैं स्क्वाट करने की कोशिश करता हूँ और मैं खाली बार से कुछ रैप लगाता हूँ। मैं 10-10 की प्लेट डालता हूँ, फिर कुछ रैप्स लगाता हूँ, और मैं फिर से 10-10 की प्लेट डालता हूँ, फिर कुछ रैप्स लगाता हूँ, और इसके 1-2 सेट लगाता हूँ 60 kg के साथ। और मुझे इतना मज़ा आता है वो करने में, तो मैं घर जाता हूँ, मेरी लेग सोर हो जाती है, और मुझे उस सोरनेस में भी मैं इंजॉय कर रहा होता हूँ कि मुझे जब मैं रेस्ट करूँगा मेरी लेग्स ग्रो होंगी। और ये अप्रैल की 2019 की बात होती है। तो मैं अगले दिन चाहता हूँ, मेरा और दिल करता है वो वेट ट्रेनिंग करने को, बॉडी वेट एक्सरसाइज करने का दिल नहीं कर रहा होता। मैं डेड लिफ्ट करता हूँ, और डेड लिफ्ट मेरी फेवरेट एक्सरसाइज थी 2018 से लेकर 2019 तक। मैं डेड लिफ्ट करता हूँ, शायद मेरे ख्याल से 100 kg डेड लिफ्ट करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मैं बेंच प्रेस करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, बेंच प्रेस करने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है, और मैं फिर से वेट ट्रेनिंग की तरफ आ जाता हूँ। तो 2018 से लेकर मैंने अब तक वेट ट्रेनिंग नहीं की थी, कुछ महीने हो चुके थे, 5-6 महीने। तो अब जब मैं वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं पिछले साल जो मैंने गलती की थी वो ओवर ट्रेनिंग करने की, वो मैं नहीं करूँगा, और मैं एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करता हूँ, ट्रेनिंग प्लान। तो मैं एक ट्रेनिंग प्लान अपने लिए डिज़ाइन करता हूँ, और वो होता है ब्रो स्प्लिट, हर रोज़ एक मसल ग्रुप ट्रेन करना। तो एक दिन चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स, आर्म, ये मेरा वर्कआउट रूटीन थी। तो खैर मैं अगले दिन जाता हूँ, मैं अपने लिए वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करता हूँ, फिर वो फॉलो करता हूँ। चेस्ट लगाता हूँ एक दिन, फिर बैक लगाता हूँ अगले दिन, फिर वही लेग्स, चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स, आर्म्स, इस तरह करके एक वर्कआउट रूटीन थी। और इस वर्कआउट रूटीन को मैं अप्रैल में से लेके मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तक करता हूँ, अगस्त सितंबर, हाँ। और मुझे इससे रिजल्ट भी नज़र आते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहा था, और मैं अपनी बॉडी को ग्रो होने का चांस दे रहा था। लेकिन मैं प्रॉपर अभी डाइट नहीं ले रहा, कोई डाइट वही थी जो मेरा दिल करता था मैं खाता था। तो ना कोई प्रोटीन था प्रॉपर है। तो ये ब्रो स्प्लिट मैंने फॉलो किया कुछ महीने, मुझे मज़ा आया, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता पावर लिफ्टिंग की तरफ आने लग गया, क्योंकि मुझे डेड लिफ्ट हैवी करने का बहुत ज़्यादा शौक था, डेड लिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस। मेरा दिल था कि मैं इसके ऊपर हैवी वेट करूं, और मेरे नंबर्स इंक्रीज़ हों, मतलब कि मेरा उस टाइम पे 100 kg की डेड लिफ्ट थी, और मेरी सॉरी उस टाइम मैक्सिमम 120 kg की डेड लिफ्ट थी, और 80 kg का मेरा स्क्वाट हो गया था जब मैंने पावर लिफ्टिंग करना स्टार्ट की, ये अगस्त सितंबर में। ये 120 kg की मेरी डेड लिफ्ट इंक्रीज़ हो गई थी, और वो मुझे मुझे प्रॉपर पावर लिफ्टिंग करनी आती नहीं थी, तो मैं ब्रो स्प्लिट में अपना वेट इंक्रीज करने की कोशिश करता था। तो मैं एक हिसाब की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कर रहा, और मेरा बेंच था 60-65 kg। तो और अब सितंबर अक्टूबर आ गया था, और मेरी ये रूटीन चल रही थी, ब्रो स्प्लिट, और मेरे नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो गए थे। मेरी डेड लिफ्ट हो गई थी 125 kg, और मेरा गोल था 3 प्लेट्स का उस टाइम। 140 kg की डेड लिफ्ट का गोल था मेरा, और 100 kg स्क्वाट का गोल था, और 100 kg बेंच प्रेस का गोल था। और मुझे उस टाइम प्रॉपर थोड़ी बहुत समझ लगने लग गई थी, तो कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते कैसे हैं। और फिर मैंने अपनी रूटीन थोड़ी चेंज की। मैं जब मैंने 140 kg हिट कर लिया, शायद उस टाइम तक मैं ब्रो स्प्लिट कर रहा, और ये नवंबर दिसंबर की बात है।
फिर दिसंबर में मैंने अपर लोअर स्टार्ट कर ली, और अपर लोअर अपर लोअर वर्कआउट में मेरे ख्याल से मैंने 95 kg का स्क्वाट कर लिया था, और 140 kg दिसंबर में डेड लिफ्ट हो गई थी। ये सारा कुछ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डॉक्यूमेंट किया हुआ है। 2018 से 2019 से लेकर 2018-19 से लेकर और अब तक की मैंने अपनी सारी जर्नी अपने इंस्टाग्राम पे डॉक्यूमेंट की हुई है। तो खैर, अब मैं अपर लोअर करने लग गया, और मेरा बेंच भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। मेरा बेंच तकरीबन चला गया था 75 तक, 75 kg पे मेरा बेंच प्रेस चला गया। और जनवरी की बात है 2020 की, जब मुझे प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी समझ लगने लग गई थी थोड़ी बहुत, और मुझे वेट ट्रेनिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज आने लग गया, और फिर लॉकडाउन लग जाता है, और लॉकडाउन में मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूँ फिर से, कि मैं, और लॉकडाउन लगने से पहले जनवरी फरवरी से मैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट नज़र आ रहे थे मुझे, और लॉकडाउन लगने से पहले मुझे लगता है मैं अपनी बेस्ट फिजिक पे हूँ अब तक। तो ये सारा कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स किया हुआ, पिक्चर्स भी अपलोड है मेरे इंस्टाग्राम पे। तो खैर, अब लॉकडाउन में करता हूँ बॉडी वेट एक्सरसाइज, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं फिर से जिम ज्वाइन करता हूँ, फिर से स्किनी हो जाता हूँ, स्किनी फैट। और स्किनी फैट मतलब कि आपके शोल्डर्स, आर्म सारे पतले और स्टमक पे फैट हो, बेली फैट हो, इसको स्किनी फैट कहते हैं। तो 2020 आ जाता है, और 2020 का जब लॉकडाउन ख़त्म होता है मैं फिर से अपर लोअर स्टार्ट करता हूँ। 2020 का लॉकडाउन मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में ख़त्म होता है, अगस्त सितंबर में, या मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर में। तो मैं जब जिम ज्वाइन करता हूँ, तो और इस अब तक की मेरी बेस्ट फिजिक 2020 में बनती है। मैं अपर लोअर फिर से जो मैं नया जिम ज्वाइन करता हूँ, मैं अपर लोअर फिर से स्टार्ट करता हूँ, अपर लोअर बॉडी वर्कआउट रूटीन, मतलब सॉरी, अपर लोअर, एक दिन अपर बॉडी वर्कआउट और अगले दिन लोअर बॉडी, फिर से अपर बॉडी लोअर बॉडी, और मैं 6 दिन करता था, एक दिन का रेस्ट, एक दिन का रेस्ट था। तो मैंने स्टार्ट किया 2020 में, और 2020 में मैं पिक्चर डालूँगा, मेरी ये फिजीक थी, और 2019 की पिक्चर डालूँगा, और जब मैं ओवरवेट था उसकी भी पिक्चर डालूँगा। तो ये सारा कुछ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डॉक्यूमेंट किया है। तो खैर, मैं पावर लिफ्टिंग भी उन दिनों करने लग जाता हूँ। पावर लिफ्टिंग तो नहीं मैं प्रॉपर उसको कहूँगा, क्योंकि प्रॉपर पावर लिफ्टिंग की एक अलहदा से प्रोग्रामिंग होती है, एक ट्रेनिंग स्टाइल होता है प्रॉपर पावर लिफ्टिंग का। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा कहूँगा इसको, उसमें भी बेंच, स्क्वाट, डेड लिफ्ट होते हैं। तो खैर, मैं 2020 में अपनी बेस्ट फिजीक अचीव करता हूँ। फिर 2021 आ जाता है, दोबारा लॉकडाउन लग जाता है, कुछ दिन दोबारा ऑफ होते हैं, फिर मैं बल्क करता हूँ। फिर 2021 में मैं काफ़ी ज़्यादा बल्क कर लेता हूँ, और मेरा वेट हो जाता है 100 kg दोबारा से। तो फिर 2022 में मैं कट करना स्टार्ट करता हूँ, और 2022 के जनवरी फरवरी से मैं कट करना स्टार्ट करता हूँ, और फिर से मैं कट करता हूँ ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। और नवंबर दिसंबर के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ होता है कि मैं दूसरा शहर में शिफ्ट हो जाता हूँ, और कह सकते हैं मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। और मेरे साथ इस तरह कुछ होता है कि जो मैं अभी शेयर नहीं करूँगा किसी के साथ भी, और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और फिर 2022 के बाद, 2022 के नवंबर दिसंबर के बाद 2023, 2024,
2025 2026 4 सालों में मैंने कोई प्रॉपर तरीके से मैं जिम नहीं गया। 3 साल सॉरी 2025 तक मैं प्रॉपर तरीके से जिम नहीं किया कुछ, और ना ही मैं ट्रेनिंग कर पाया। और ये 2025 में मैंने मार्च में जिम ज्वाइन किया था, और ये वाहिद साल था जिसमें कंसिस्टेंटली होके जिम ज्वाइन कर मुझे ट्रेनिंग कर पाया। और मैंने मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ट्रेनिंग की, फिर से जिम छोड़ दिया। और हमने हाईएस्ट वेट पे इस टाइम मेरा हाईएस्ट वेट 108 था, जो मैंने मार्च 2025 में ट्रेनिंग स्टार्ट की दोबारा से। ये 108 kg था। और इस टाइम मेरा वेट है 111 kg या 112 kg। इसमें फ्लक्चुएट करता हूँ। मैं इस टाइम अपने हैवीएस्ट पे हूँ और मुझे एक और ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये थी मेरी स्टोरी, और ये सारा कुछ मैंने अपने इंस्टाग्राम में डॉक्यूमेंट किया है। मैं कोशिश करूँगा मेरी बेस्ट फिजिक की पिक्चर थी वो मैं अपलोड करूँ, और 2019 की भी अपलोड करूँ जब मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था, या मेरे ख्याल से तब, हाँ, ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था। तो हाँ, ये मेरी स्टोरी थी, मेरी मेरी फिटनेस जर्नी कह सकते हैं, 2017 से लेकर, बल्कि मैं शायद उससे भी पहले की बता रहा हूँ, 2026 तक। और अब एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है मुझे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं पिछले साल कंसिस्टेंटली जिम जाता रहा हूँ और मुझे इतने रिजल्ट्स ही मिले। मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया, शायद मैं डाइट नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा।